तो अगला जो हमारा टॉपिक आ गया है वो है एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स। देखिए, ये भी आप लोगों का एक ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर ही है। इसके अंदर भी आप लोगों के ब्लिस्टर्स ही बन रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे थे ना ये वाले क्या कहते हैं, पैम्फिगस वल्गारिस था या बुल्लस पैम्फिगोइड था, ये जो दोनों थे इसके अंदर आप लोगों का ऑटो इम्यून अटैक हो रहा था। आपका इम्यून सिस्टम जो था वो जाके अटैक कर रहा था और इसकी वजह से आगे जो सारी प्रॉब्लम है वो आ रही होती है। लेकिन ये जो आप लोगों का और उसकी वजह से आगे जो ब्लिस्टर्स हैं वो बन रहे होते हैं। जबकि आपका ये जो एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स है, इसमें क्या होता है कि ये आप लोगों का एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। जेनेटिकल कैसे? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि इट मींस कि इसके फॉर एग्जांपल ये मदर है, ये फादर है और ये आप लोगों का बेबी है, तो इसको सिर्फ एक जीन चाहिए खराब वाला, चाहे वो मदर से आ जाए चाहे फादर से आ जाए, तो बच्चे के अंदर वो वाली जो डिजीज है वो हो जाती होती है। तो आप लोगों का ये जो एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स है, ये आप लोगों का एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आप लोगों की जो स्किन है उसके अंदर ब्लिस्टर्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। अब ये वाले जो ब्लिस्टर्स हैं वो क्यों बन रहे होते हैं? बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाते। सेल्स प्रॉपरली अटैच क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपका जो केराटिन फिलामेंट होता था, ठीक है, केराटिन फिलामेंट हमने पढ़ा था कि हमारी जो स्किन होती है वो हार्ड किस वजह से हो रही होती है? क्योंकि आप लोगों के जो स्किन के सेल्स होते हैं ऊपर वाले स्टेटम कोनियम वाले सेल्स, इनके अंदर इस तरह करके केराटिन फिलामेंट्स होता था। लेकिन आप लोगों के ये जो एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा वाले ये वाले जो डिजीज वाले लोग हैं, उनके अंदर जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर केराटिन फिलामेंट जो है वो प्रॉपर्ली असेंबल नहीं हो पाता। जब वो प्रॉपर्ली असेंबल नहीं हो पाता, अब बताओ कि ये वाला जो सेल के अंदर वाला सारा स्केलेटन होता है ना, इसको हम साइटोस्केलेटन कहते होते हैं। तो अब साइटोस्केलेटन किस वजह से बन रहा था, कैसे बन रहा था? हमारे पास केराटिन फिलामेंट्स थे, लेकिन अब वो तो प्रॉपर बन ही नहीं रहे क्योंकि बंदे के अंदर म्यूटेशन हुई पड़ी है। अब बताओ ये बनेगा? सर जी नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा, बताओ ये साइटोस्केलेटन ये हेल्प करता था ना दूसरे सेल्स के साथ आप लोगों का प्रॉपर जंक्शन बनाने के लिए, अटैच होने के लिए। अब बताओ सेल्स आप लोगों के प्रॉपर जो है वो एडहेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब बताओ आप लोगों की ये जो एपिथेलियम के सेल्स हैं वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो ये तो जुदाइयां इख्तियार कर लेंगे, लेकिन इनकी जुदाइयों की वजह से मसला क्या आएगा, इनकी सेपरेशन की वजह से मसला क्या आएगा कि उस बंदे की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है, ठीक है, उसकी स्किन जो होगी वो बहुत ज्यादा नाजुक होगी। अब बहुत ज्यादा नाजुक होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाली जो स्किन है ना, अगर उसके ऊपर माइनर सा भी ट्रोमा होगा, हल्की सी भी चोट लगेगी, तो उसकी वजह से उसकी स्किन के अंदर इस तरह करके ब्लिस्टर बन जाता होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं वो बड़े नरमो नाजुक से होते हैं, उनको माइनर सा भी ट्रोमा होता है ना, कोई चीज फॉर एग्जांपल कोई चीज ज्यादा देर के लिए पकड़े, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है उन्होंने देखा होगा कि जब आप लोग बैट को ज्यादा देर के लिए पकड़ते थे, ज्यादा देर के लिए खेलते रहते थे, तो आपके हाथ के ऊपर वो ब्लिस्टर से बन जाते होते थे। तो वो जो ब्लिस्टर बन रहा होता है ये इन लोगों के अंदर ज्यादा बनेगा। ये तो नॉर्मल बन रहा होता है ना कि वो हाथ के ऊपर रगड़ लग रही होती है, तो उसकी वजह से आप लोगों की जो एपिथेलियम है उसके नीचे फ्लूइड अकामुलेट हो जाता है, तो वो तो एक नॉर्मल चीज थी। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके जो कुछ दोस्त होंगे वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, वो मतलब थोड़ा सा भी कोई इस तरह का काम करें तो उनके ऊपर हाथ के ऊपर जो है या फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्किन के ऊपर जहां पे भी माइनर सा भी ट्रोमा होगा तो उधर ब्लिस्टर्स बन जाते होते हैं। तो वो जो ब्लिस्टर्स हैं ये इन लोगों के अंदर ज्यादा बन रहे होते हैं क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो ज्यादा फ्रेजाइल होती है। तो अगर माइनर सा भी ट्रोमा होगा तो उस केस में क्या होगा कि आप लोगों के जो बुल्ला है वो बन जाएंगे। और आपको पता है जब बुल्ला बन जाता होता है तो जब वो रप्चर होगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, इरोजन कह देते हैं। और देन क्या है कि ये जब रप्चर हो जाएगा तो देन क्या है कि इधर जख्म हो सकता है, तो आप लोगों को देन हम इसको अल्सर कह देते हैं। इट मींस कि ये वाले जो लोग हैं इनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, आपके सेल्स प्रॉपर्ली एडहेयर नहीं कर पा रहे, आपके जो एपिथेलियम है वो फ्रेजाइल है। जब आप लोगों की एपिथेलियम के ऊपर माइनर सा भी ट्रोमा हो रहा है तो बुल्ला बन रहे हैं, इरोजन हो रही है, अल्सर हो रही है जब माइनर सा भी ट्रोमा हो रहा है। तो वही वो कहता है कि ये वाला जो बंदा है कि आप लोगों का अर्ली लाइफ के अंदर ही प्रेजेंट कर जाता है, जब भी थोड़ी सी भी फ्रिक्शन होगी तो उसकी स्किन के ऊपर क्या बनने शुरू हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे? पाम्स के ऊपर बन सकते हैं, सोल्स के ऊपर बन सकते होते हैं। और ये जो ब्लिस्टर्स हैं आपको पता है आप लोगों की सिर्फ ऊपर वाली सुपरफिशियल स्किन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये खुद ब खुद ही हील हो जाते होते हैं, तो आपने ज्यादा परेशान इसके अंदर नहीं होना होता। अब इसके अंदर स्किन बायोप्सी पे जो आप लोगों को फाइंडिंग मिल रही होती है वो आपने मस्ट याद रखनी है। अब देखें ये वाली जो बायोप्सी की फाइंडिंग है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने एमएलई करना है तो आपकी ये जो बायोप्सी की फाइंडिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेंगे डायग्नोसिस बनाने में। अगर आपने प्लैब करना है तो आपकी जो क्लिनिकल पिक्चर है ना डिजीज की वो आपको मस्ट पता होनी चाहिए। खैर हम इधर बात करते हैं कि स्किन बायोप्सी की जो मुझे फाइंडिंग, अगर मैं टिश्यू लेता हूं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूं तो मुझे स्किन बायोप्सी पे जो फाइंडिंग
फाइंडिंग मिल रही होती है वो होती है इंट्रा एपिडर्मल क्लीवेज। ठीक है, इंट्रा एपिडर्मल क्लीवेज का क्या मतलब है कि आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो एक दूसरे से क्या हुई पड़ी होगी, इलेदा हुई पड़ी होगी। तो आपको आप लोगों के पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैं कोई चीज पकड़ता हूं तो मेरे हाथों पे इस तरह करके बुल्ला से बन जाते होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों का ये जो एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स होता है, इसके अंदर आपको जो स्किन बायोप्सी पे फाइंडिंग मिल रही होगी, जाहिर सी बात है आपके जो एपिडर्मस के सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर जो है वो मतलब चिपके हुए नहीं है, प्रॉपर उनकी एडहेजन नहीं है। तो आप लोगों को जो एपिडर्मस है उसके अंदर क्या मिल रही होगी, क्लीवेज मिल रही होगी। तो जस्ट एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा के अंदर आपने सिंपल कुछ चीजें याद रखनी है कि आपके पास एक बंदा आएगा, ठीक है, और वो कहेगा कि मेरे हाथ के ऊपर मैं कोई चीज पकड़ता हूँ, कोई सख्त चीज पकड़ता हूँ तो मेरे हाथ के ऊपर जो है वो इस तरह करके ना कोई पानी वाली चीजें बन जाती हैं, फ्लूइड फील्ड ब्लोजा से बन जाती हैं। आप उसको तो नहीं पता होगा ब्लोजा, लेकिन आप लोगों को वो उसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर बता देगा कि उसके स्किन के ऊपर क्या बन जाते होते हैं, ब्लोजा बन जाते होते हैं। और आप लोग जब बायोप्सी करते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को इंट्रा एपिडर्मल क्लीवेज मिल रही है, तो आपने आंखें बंद करके अपना जो ऑप्शन लगाना है वो लगा देना होता है एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा सिंप्लेक्स। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा सिंप्लेक्स, जिसमें क्या था, एक ऑटोम्यू सॉरी आप लोगों का जेनेटिकल प्रॉब्लम था, और जिसके अंदर आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर जो है वो चिपक नहीं रही थी, और आप लोगों उस बंदे की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा नाजुक होती थी, फ्रेजाइल होती थी।